वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू AIR गुरुकुल। माय नेम इज़ रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग काइनेमेटिक्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग बेसिक्स ऑफ मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। अब जो सबसे बेसिक टर्म आता है काइनेमेटिक्स का, वो आता है रेस्ट और मोशन। ये रेस्ट और मोशन क्या होते हैं, इन्हें समझते हैं। देखो, अगर इस फिगर को गौर से देखो तो हमने ये बहुत ही यूजुअल सा सिनेरियो बहुत बार देखा होगा। एक ट्री है, एक मूविंग सी कार है। ट्री को हम बड़े आसानी से कह देते हैं कि वो रेस्ट में है या स्टेशनरी है, रुकी हुई है, और कार को बोल देते हैं कि वो मूव कर रही है पर्टिकुलर डायरेक्शन में, बड़ी आसानी से कह देते हैं, राइट। लेकिन जब भी हम लोगों को साइंटिफिक डेफिनेशन देनी हो रेस्ट की और मोशन की, तो कैसे देंगे उसे समझते हैं। तो रेस्ट की जो डेफिनेशन है वो ये है कि ए बॉडी सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। ओके, अगर मान लो इसी फिगर में इस पर्टिकुलर ट्री की बात करें हम लोग, इसकी पोजीशन x0 थी, ठीक है, एट t इक्वल टू 0। एट t इक्वल टू 0 इसकी पोजीशन जो थी ट्री की वो x0 थी। t0 पे कितनी थी पोजीशन? x0। अब टाइम बढ़ा, कुछ 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, समय बीतता गया। तो किसी टाइम t1 पे इस ट्री की पोजीशन दोबारा से नोटिस की गई, दैट अगेन कम्स आउट टू बी x0। तो क्या पोजीशन चेंज हुई इस ट्री की t0 से t1 जाने पे? टाइम के बढ़ने के बाद भी क्या पोजीशन चेंज हुई ट्री की? नहीं, x0 पोजीशन पे था ये, और टाइम के बीतने के बाद भी x0 पोजीशन पे ही रहा। इसलिए हम कहेंगे कि इस पर्टिकुलर ट्री के बारे में ये रेस्ट में है। लेकिन अगर हम लोग मोशन के बारे में चर्चा करते हैं तो मोशन में टाइम के बढ़ने के साथ साथ पोजीशन भी चेंज हो जाती है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की, जैसे कि इस कार में हो रहा है, ठीक है। एट t इक्वल टू t0 अगर x0 पोजीशन है इसकी मोशन, इस कार की, तो t इक्वल टू t1 पे इसकी पोजीशन कुछ x1 हो जाएगी, जो कि x0 से अलग होगी, राइट। और अगर टाइम के बढ़ने के साथ पोजीशन चेंज हो जाती है किसी ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट कहा जाता है किस में है? मोशन में है, ठीक है। यही बेसिक डिफरेंस होता है। अब कुछ एग्जांपल चेक करते हैं, यहाँ पे लिखे हुए हैं, द पैसेंजर सिटिंग इन अ मूविंग बस आर सेड टू बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द ड्राइवर ऑफ द सेम बस। देखो, किसी बस में तुम बैठे, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, तुम पीछे पैसेंजर के रूप में बैठे हुए हो, तो तुम ड्राइवर के रिस्पेक्ट में मोशन में हो कि रेस्ट में हो, इसको समझो। यहां पर रेस्पेक्ट वाला टर्म आ रहा है, रिलेटिव टर्म आ रहा है, राइट। अगर ग्राउंड से कोई बंदा देखेगा तुम्हें बस में और बस मूव कर रही है, तो क्या बोलेगा? तुम मोशन में हो, राइट, क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तुम्हारी पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही होगी। लेकिन अगर ड्राइवर बोलेगा कि या तुम अपनी खुद की पोजीशन को चेक करोगे ड्राइवर के रिस्पेक्ट में, जो कि बस के अंदर ही बैठा हुआ है, तो क्या तुम्हारी पोजीशन चेंज हो रही है ड्राइवर के रिस्पेक्ट में? नहीं, ड्राइवर के रिस्पेक्ट में तुम दोनों स्टेशनरी हो। तो ड्राइवर के रिस्पेक्ट में अगर तुम बस के अंदर बैठे हुए हो तो रेस्ट में कहलाओगे। तो इसीलिए एक टर्म आता है, टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं यहां लिख दे रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव। ओके, रेस्ट और मोशन जो है रिलेटिव टर्म्स है। डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के आधार पे अलग अलग तरीके से हम लोग एनालिसिस करके बता सकते हैं कि क्या इसकी जो पोजीशन है वो टाइम के साथ चेंज हो भी रही है या नहीं हो रही है, वो रेस्ट में है या मोशन में है। ये कैसे पता चलता है? विद द हेल्प ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो कि हम लोग अगले सेशन में पढ़ेंगे। लेकिन इस सेशन में सिर्फ इतना समझो कि हमने रेस्ट की बेसिक डेफिनेशन समझी क्या होती है, राइट, और एक एग्जाम्पल समझा ट्री का और एक एग्जाम्पल समझा बस का, ठीक है। अब इस बस में जो बंदा बैठा हुआ है पैसेंजर, वो ड्राइवर के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। क्यों? क्योंकि देयर पोजीशंस डू नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू द ड्राइवर, ड्राइवर के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं हो रही, यही मैं बताया। ओके, अब मोशन के बारे में समझते हैं। मोशन की डेफिनेशन क्या कहती है? चेंज इन ऑब्जेक्ट्स पोजीशन ओवर टाइम रिलेटिव टू ए रेफरेंस पॉइंट। यहां अगेन एक टर्म आ रहा है रिलेटिव। तो किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में या उसके रिलेटिव
अगर हम बता पाएँ कि उसकी पोजीशन चेंज हो रही है कि नहीं हो रही, तभी हम कह सकते हैं कि वेदर दैट ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट और इन मोशन। ओके, तो अगर किसी पर्टिकुलर रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है तो दैट ऑब्जेक्ट विल बी कॉल्ड टू बी इन मोशन, और नहीं हो रही है पोजीशन चेंज तो उस रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से दैट ऑब्जेक्ट विल बी एट रेस्ट। ओके, इसके भी एग्जांपल्स हैं मोशन के। क्या क्या हैं? कार ड्राइविंग ऑन ए हाईवे, हाईवे पे तुम देखते हो अगर ग्राउंड से खड़े हो कि कार मूव कर रही है तो वो मोशन में है। फॉलिंग ऑब्जेक्ट, अगर मैंने इस पेन को ड्रॉप कर दिया पेन नीचे गिर जाएगी, तो मैं अगर इस पॉइंट पे स्टेशनरी हूँ तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये पेन मोशन में आती हुई नजर आएगी, राइट। स्पिनिंग टॉप, जो तुमने टॉप नचाया होगा बचपन में कभी, तो स्पिनिंग टॉप भी कैसी होती है? मोशन में ही होती है। अर्थ का जो रोटेशन हो रहा है, राइट, अर्थ रोटेट कर रहा है, राइट, अपने एक्सिस पे, और सन के अराउंड भी रोटेट कर रहा है, तो इसलिए अर्थ भी मोशन में है। थ्रोन बॉल, एक बॉल को तुम थ्रो करते हो तो वो भी जो है अर्थ की ग्रेविटी के कारण एक प्रोजेक्टाइल मोशन में आती है, तो उसके कारण भी तुम इसको कह सकते हो कि ये क्या है? मोशन में है। फेरिस व्हील, जो चक्का घूमता है, उसे भी तुम कह सकते हो मोशन में है। सैटेलाइट का जो ऑर्बिट है, ठीक है, वो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो है अपने ऑर्बिट में घूम रहा होता है, लेकिन मोशन में है, राइट। साइकिलिंग, बहुत ही सिंपल एग्जांपल जो हर बच्चे करते हैं, वो भी एक मोशन का एग्जांपल है। तो आई होप कि मोशन और रेस्ट का कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर हुआ, ठीक है। ये दोनों ही टर्म्स रिलेटिव होते हैं, किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के आधार पे डिसाइड किए जाते हैं, ठीक है। अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे अलग अलग एनालिसिस हो सकती है कि किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ सकता है और किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से वही ऑब्जेक्ट मोशन में आ सकता है, और इसके लिए हमें रेफरेंस या फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अच्छे समझना होगा, जो हम लोग अगले सेशन में समझेंगे। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।